हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अभी जेई में। सो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि स्टेट बोर्ड का मैथ्स पार्ट 1 में है, उसके 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए हैं, 3.1 एज वेल एज 3.2। अभी हम लोग आईटीएफ देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। उसके हम बोर्ड लेवल के भी सवाल करेंगे और साथ ही इसमें हम मेंस और एडवांस लेवल तक का भी डीप में थोड़ा जाके क्वेश्चंस को थ्योरी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब थ्योरी को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, थ्योरी को जानेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, देर नहीं करेंगे। अगर आपको हमारा जो भी वीडियो अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करना, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि अब आपको इसमें क्या आना चाहिए, देखो सबसे पहले तो भाई जो नॉर्मल अपना ये होता है कि जैसे इधर मैंने लिख दिया ट्रिगो फंक्शन, ठीक है। क्या लिख दिया? सपोज मैंने यहाँ लिख दिया, सब ब्लैक ही चल रहा है, ब्लू कौन सा चलेगा भाई, ठीक है। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो तो आपको पता ही है क्या क्या होते हैं। इसका हम पहले देखते हैं डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब डोमेन कहाँ मिलता है? एक्स एक्सिस पे लिखते हैं और रेंज किधर लिखते हैं? रेंज हम लोग लिखते हैं वाई एक्सिस पे। तो ठीक है, तो पहले नॉर्मल वाले हम देख लेते हैं, फिर आपको समझाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो जैसे कि अपना साइन एक्स, तो साइन एक्स का डोमेन आपको पता है ना, पूरा का पूरा क्या होता है? आर होता है। और रेंज, इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ ऑसिलेट होता है? -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अभी मनता का ग्राफ बना दूंगा। फिर सेकेंड कॉस एक्स का भी डोमेन पूरा का पूरा आर होता है और रेंज सेम टू सेम -1 से 1 होता है। सिमिलरली अगर आप tan एक्स का देखो, तो tan एक्स में π/2 की जगह पे नॉट डिफाइन आता है, तो हम रियल में से, है ना, थोड़ा इधर से लिख देता हूँ, रियल में से हम लोग ऑड मल्टीपल हटा देंगे, 2n+1 π/2, है ना, जिसमें n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। ये चीज़ हम हटा देंगे। और रेंज की बात करें तो रेंज तो पूरा आर होता है, -∞ से इन्फिनिटी। रियल नंबर्स पता है कि नहीं, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आएगा सब लिया जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ठीक है, ऐसे ही जैसे कि अपना कॉट एक्स हो गया, बराबर। कॉट एक्स का भी पूरा का पूरा आर और n पाई, ठीक है, n पाई हम इसमें से हटा देंगे। ये जो माइनस किया ना, -∞ से इन्फिनिटी में, -∞ से +∞ के बीच में n पाई वाली वैल्यूज़ हम हटा देंगे। और इंटीजर आपको पता है ना, इनकी वैल्यू -1 रखो, 0 रखो, 1 रखो, ऐसा उस टाइप की वैल्यू। जैसे कि यहाँ 0 रखा तो 0 नहीं आएगा, 1 रखोगे तो पाई भी नहीं आएगा, है ना, ऐसा। और रेंज तो पूरा आर ही होता है। अब फिफ्थ वन क्या है? फिफ्थ वन हम लेते हैं साइन ना सेक एक्स। अब सेक एक्स का भी सेम टू सेम यही होता है डोमेन, रियल में से ऑड मल्टीपल हटाएंगे, 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और रेंज की बात करें, अगर सेक एक्स की रेंज की बात करें तो ये होता है रियल माइनस, मतलब रियल में से क्या माइनस करना? -1 और 1 ओपन में। अभी इसका मतलब मैं तुम्हें डीप में समझाता हूँ क्या है। और लास्ट का है, लास्ट फंक्शन क्या होता है? कॉसेक एक्स, जो कि कॉट एक्स के जैसा, रियल माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और सिमिलर यही इसका रेंज भी आपका -1 से 1 होता है। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए अगर आप जेई मेन और एडवांस के बारे में सोच रहे हो, तो कम से कम डोमेन इसके पता होना चाहिए, ठीक है।
अब देखो जेई वाले क्या करते हैं, ये नॉर्मल फंक्शंस में रेंज पूछते हैं, और जब इन्वर्स का करेंगे तो इन्वर्स में इसका डोमेन, क्योंकि उल्टा होता है उसका ना, इसका पूरा रिवर्स, ये रेंज इसका डोमेन बन जाएगा। और लेकिन इसका डोमेन ये नहीं बनेगा, हाँ रेंज जरूर इसका डोमेन बन जाएगा उल्टा करोगे तो, ठीक है। अभी इसमें अगर मैं आगे आपको बताना चाहूँ तो बोलोगे इन्वर्स पढ़ा रहे हो तो ये सब क्या पढ़ा रहे हो भाई, ये तो जानना पड़ेगा ना। पहले इसका मतलब समझा दे, तो ये क्या है, ये क्या भला है। जैसे रियल माइनस ये लिखा है बरोबर, ये एक्चुअली ये लिखा है कि माइनस इन्फिनिटी से आ रहा हूँ -1 पे क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये लिखूँ चाहे ये लिखूँ बात एक ही है, ठीक है। मतलब -3 -2 -1 तक है, इसमें जीरो हट गया है, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो हटा दिया है, और फिर यहाँ डायरेक्ट 1 2 3 चलेगा ऐसा। अब समझा गया, अब समझ गया होगा। और साथ ही साथ दूसरा लैंग्वेज इसको क्या लिख सकते हैं कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, चाहे ये लिखूँ चाहे ये लिखूँ चाहे ये लिखूँ, दोनों तीनों का मतलब एक ही है। ऐसे ही तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी मैं यहाँ लिख सकता था, ठीक है। अब बोलोगे mod x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा तब क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ये ओपन होता है बेटा, ऐसा ओपन होता है, -1 लेस देन इक्वल टू x, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जेईई मेंस के लिए, और एज वेल एज स्टेट में भी है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब आते हैं इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है। अब जितने भी, अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन इन्वर्स एक्स है ना एग्जिस्ट कब करेगा, साइन इन्वर्स एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, वो साइन इन्वर्स एग्जिस्ट तब करेगा, या कोई भी साइन इन्वर्स एक्स या कॉस इन्वर्स एक्स एग्जिस्ट कैसे करेगा, वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू दोनों होने चाहिए। अब 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, आपने 11th में पढ़ा ही होगा, है कि नहीं। तो और इन दोनों, जो दोनों कोई फंक्शन दोनों हो उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। तो एक्चुअली साइन इनवर्स क्या होना चाहिए आपका, इनवर्स फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, तब वो एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो बच्चों लोग बाइजेक्टिव देखते तो मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ से लेट सपोज ये अपना ए सेट है, लेट सपोज ये अपना बी सेट है, ठीक है। मैं फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन ए फ्रॉम बी, एफ फ्रॉम ए टू बी। ए क्या है, ये हमें क्या बताता है, जब ऐसा जेई में लिखा रहता है, ये हमारा बेटा डोमेन होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन ये सेट, और ये सेट हमारा होता है को डोमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, को डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। को डोमेन, डोमेन और को डोमेन नहीं पता तो फिर तुमको क्या बोले, मान लो ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे अपना डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू जो कि एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। मान लो आपने यहाँ पे गेहूँ आपका क्या है, इनपुट, आपने चक्की में डाला जो कि अपना मशीन है ना। जैसे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 लिखा बराबर, तो एक्स क्या है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 1 डालने पे 3 आ रहा है, तो 1 किसका काम कर रहा है, 1 इज व्हीट। 1 क्या है, आपने व्हीट डाला, ये आपका व्हीट क्या है, ये 1 क्या है आपका व्हीट है, और व्हीट किस में डाला, ये क्या है आपका एफ ऑफ 1 क्या है, ये आपका मशीन है। तो जब आपने इस मशीन में इसको डाला तो आउटपुट क्या आया, 3, तो 3 क्या बन गया अपना आटा, क्या बन गया, 3 बन गया अपना आटा। तो 3 तो आटा बन गया, लेकिन ये जो आटे को ले किस में जाओगे, गोनी में ना, तो ये जो गोनी है ना, गोनी ये होता है कोडोमेन। मैंने गाँवटी लैंग्वेज में समझाया, पता नहीं समझा कि नहीं समझा, तो समझ गए। इनपुट आपका डोमेन होता है, आउटपुट आपका रेंज होता है, कोडोमेन बिल्कुल नहीं होता है। कोडोमेन तो जो ये गेहूँ इसमें आटा जो इसमें रखते हो गेहूँ में वो होता है, समझे। अब आते हैं 1 1 और ऑन टू है कि नहीं साइन इनवर्स। तो डोमेन इसका क्या है, इनवर्स का, इनवर्स मैंने बोला कि उल्टा हो जाता है। अगर साइन एक्स का डोमेन ये है, रेंज ये है, तो इनवर्स में ये डोमेन बन जाएगा और ये रेंज बन जाएगा, ठीक है। तो डोमेन मैं लिख के ले लेता हूँ, -1 से 1 हो गया इसका डोमेन। तो -1 कब आता है, अगर इसको मैपिंग करोगे है ना, 1 कब आता है, तो बोलोगे सर 1 तो -1 तो -π/2 पे आता है साइन में, और ये कब आता है π/2 पे। तो बोलोगे सर जी अब इसका मैपिंग इससे ना, अब आपको फॉर्मूला पता ही, सॉरी इसका डेफिनेशन पता ही है 1 1 एंड ऑन टू का। जैसे 1 1 का क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
इज यूनिक एसोसिएटेड विद सेट बी। और ऑन टू का क्या होता है, ऑन टू इज नथिंग बट व्हाट, ऑन टू तो ऑन टू मतलब कि ऑन टू क्या होता है, ऑन टू के लिए हम रेंज निकालते हैं ना, ऑन टू मतलब रेंज निकालते हैं। तो इधर बी का हर एक एलिमेंट इससे एसोसिएट होना चाहिए। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट। सो आपका साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, समझे ऐसा। अब इतना लिखने के बाद अब मैं इसको रफ करूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे मेन चीज़, अब इनवर्स की कहानी चालू करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक आपको आना चाहिए, इसमें से मैंने बता दिया आपको रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। यस, रेंज पता होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, ये किसका रेंज लिखा मैंने, मॉड एक्स लेस देन ये है, ये किसका रेंज है, ये लिखा मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स का रेंज है। चाहे ये लिखूं, चाहे ये लिखूं और चाहे ये लिखूं, तीनों बात बरोबर है। आधे बच्चे जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या है, ये क्या बला आ गई, ये क्या बला आ गई। तो भाई जब तरीके से सीखोगे तब पता चलेगा ना। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और सेक और कॉसेक का क्या होता है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता है। तो जैसे इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई, इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई। अब आएंगे इनवर्स में। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू फॉर इनवर्स फंक्शन। तो मैंने ये समझा दिया आपको कि इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए क्या चाहिए रहता है, वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, वो भी मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। एक एग्जांपल इनफ है, कॉस का भी वही है तो वही हुआ। हाँ, tan इनवर्स आपका जो है वो 1 1 ऑन टू नहीं है, 1 1 ऑन टू है नहीं है, क्योंकि उसका अभी देखते हैं। अब अगर मैं अब बोलोगे सर आपको ग्राफ व्राफ नहीं आता है क्या, ग्राफ व्राफ सब आता है बेटा। देखो y इक्वल टू साइन एक्स, चलो दोनों का साथ बनाते हैं, साइन एक्स और साइन इनवर्स का ना। अब साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये अपना हो गया डोमेन एक्स एक्सिस, और ये हो गया कोड सॉरी ये हो गया रेंज आपका वाई एक्सिस। अब साइन का ग्राफ क्या होता है, इसका मैंने बोला क्या होता है, -1 से 1। तो ये हो गया, यहाँ पे मान लो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका -1, है ना। इसका मैंने सेट कर लिया ऐसा, क्या बोलते बेटा, ऐसा ना। और इसको भी ऐसा थोड़ा ये डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन जो बना रहा हूँ वो वैसे मैं बाहर ना जाए मेरा ग्राफ, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। नहीं तो बोलोगे कोई रीज़न है क्या बनाने का, कोई रीज़न नहीं है भाई, ठीक है, कोई रीज़न नहीं है, बस मैंने थोड़ा बाहर ना जाए। तो ग्राफ कुछ साइन का ऐसा बनता है भाई लोग, ऐसा ही कुछ बनता है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, है ना। अभी तो पता ही है साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, पाई पे 0 होती है, फिर 2 पाई पे, जहाँ जहाँ कट कर रहा है 3 पाई 4 पाई ऐसा, ऐसे यहाँ पे माइनस पाई पे, यहाँ पे -2 पाई पे। तो वही तो मैंने बोला, इसका डोमेन क्या हो गया, इसे चलता रहेगा। और इसका पीरियड क्या है, अब वहाँ मैंने पीरियड लिखना भूल गया। तो साइन, इसका पीरियड है 2 पाई, साइन और कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, टैन और कॉट का क्या होता है पाई पीरियड, और सेक और कॉसेक का भी क्या होता है 2 पाई पीरियड होता है। पीरियड याद रखना जरूरी है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, हमें बताऊंगा जब मैं करूंगा बड़े बड़े तगड़े क्वेश्चन, तो वहाँ पीरियड का यूज करूंगा। और मैट्रिक्स में भी यूज होता है, पीरियडिक मैट्रिक्स वगैरह, है ना। तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब इनवर्स का अगर चाहिए, इनवर्स का ग्राफ आना चाहिए, तो इनवर्स में तो बोलोगे सर पहले राम कहानी तो लिख दो जैसे साइन एक्स का लिखे थे डोमेन वोमेन। तो चलो इनवर्स का मैं वो लिख देता हूँ, क्या, इसके कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज लिख देता हूँ। चलो आसान है यार, कोई चीज़ अगर पूरा डीप में पढ़ोगे ना तो हर चीज़ आसान है, डीप में नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कोई चीज़ समझेगा ही नहीं। तो इसी साइड में हम लगे हाथ लिख देते क्या, जैसे कि हमने साइन एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू पहले वाली वीडियो में क्या देखा, 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, मतलब इसके बीच में 0 डिग्री से 359 डिग्री तक हम थीटा की वैल्यू लेते थे। लेकिन अब इनवर्स में क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर ITF, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करूँगा कि इधर लिख दिया साइन एक्स कॉस एक्स, इधर लिख दिया बेटा tan x, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भाई, हो रहा है, tan x। फिर चलो tan के साथ में कॉड भी लिख लेते हैं, फिर सेक लिख लेते हैं, फिर लास्ट का कॉसेक लिख लेते हैं, है ना, कॉसेक। लेकिन बोलोगे इन्वर्स का चाहिए तो मैं यहाँ इन्वर्स लगा देगा, क्योंकि हम लोग इन्वर्स का लिख रहे हैं ना, तो यहाँ -1 लगा लो बस,
-1x, कॉट इनवर्स -1x, सेक इनवर्स -1x, कॉसेक इनवर्स -1x, है ना। तो इनका जो डोमेन ऑफ फंक्शन डी एफ और आर एफ आएगा, आर एफ मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, डी एफ मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, समझ जाना। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जैसे कि बोला कि इसका जो रेंज है साइन एक्स का, ये इसका डोमेन बन जाएगा। मतलब क्या, अभी बताया मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इसका भी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, बराबर कि नहीं। ये हो जाएगा इसका रेंज, सॉरी डोमेन। रेंज क्या आएगा, क्योंकि ये 1 1 एग्जिस्ट करता है, तो इसका आपने देखा क्लोज इंटरवल -1 कब आता है, -π/2 पे भी करके दिखाया जस्ट पीछे, बराबर। तो ये हो गया इसका रेंज। तो अगर इसका ग्राफ बनाने जाओगे साइन इनवर्स का, बच्चे लोग देखना ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका मान लो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, बराबर, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये यहाँ पे कुछ 0। तो यहाँ तो डोमेन है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब -1 से 1, है ना। -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, तो -1 से 1 यहाँ लिख लो, इधर आएगा माइनस। ये तो पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब बच्चे तो हो नहीं, अब इसीलिए मैंने ये पढ़ा रहा हूँ। तो -1 से 1 लिख दिया, मैं नहीं दुखूंगा तो भी चलेगा ना, टेंशन नहीं लेने का। बस मेरा मेन मोटिव है भैया, जो कलाकारी, जो आर्ट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ वो दिखना चाहिए। तो -1 से 1 हो गया, ये हमने डोमेन लिख दिया। अब मैंने रेंज क्या लिखा, -π/2 से π/2 इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है। लेकिन जब इसकी ग्राफ की बात करें तो हमें अच्छे से पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है ना। इसमें भी अभी डॉटेड जो बना रहा हूँ, सिर्फ ग्राफ बाहर ना जाए इसलिए, अदरवाइज डॉटेड वर्टिकल लाइन क्यों बनाते हैं, इन्फिनिटी के लिए, वो टैन में, समझे, हम तब समझा दूंगा। ये सिर्फ अब ये बाहर ना जाए इसलिए बता रहा हूँ। तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा भैया, साइन 0 पे 0, ऐसा 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 चलेगा। ये पता नहीं कैसा बन गया ग्राफ, है ना, ऐसे ही चलेगा, ऐसा ऐसा। तो 0 पे 0, फिर कहाँ पे 0, अब यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे टच किया, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये होगी π/2। π/2 पे क्या है, 1 आ रहा है, और इधर क्या आएगा, ये वाला, दिस इज योर -π/2। और कहाँ पे 0 हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, वही उल्टा हो गया, और क्या क्या हो जाएगा, -π। अगला यहाँ पे क्या आएगा, -2π, इधर क्या आएगा, ये टच हो जाएगा तो -2π। तो देख लो, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। और जो डॉटेड वर्टिकल लाइन देखो, जैसे tan x का ग्राफ होता है ना, जैसे अब छोटा सा यहाँ बना देता हूँ, y = tan x। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है tan x का, तो tan x का आपको पता है, अपने को डॉटेड वर्टिकल लाइन पहले बना लो। क्यों, क्योंकि tan 0 पे 0 होता है, बराबर। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। तो tan 0 पे 0 मतलब 0 पे क्रॉस करेगा, ऐसा कुछ इसका होता है। देखो 0 पे 0, और यहाँ पे ये डॉटेड वर्टिकल लाइन मतलब π/2 पे क्या होता है, +∞, और यहाँ पे -π/2 पे क्या हो जाएगा, -∞। इसलिए इसका रेंज तुम देखोगे, जो पीछे साइड में बैक करके देखो, जो लिख के दिया था शुरू में, तो समझ गए कि नहीं, -∞ पूरा r क्यों आएगा, इसका रेंज पूरा r आएगा, और डोमेन क्या आएगा, डोमेन में से ऑड मल्टीपल हट रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने 2n+1 π/2 लिया था। अब शायद आपको समझा होगा, तो ऐसा कुछ बता दिया। मेन चीज़ तो ये है भाई, इसको जानो। तो cos इनवर्स x का बच्चे लोग हमने लिख दिया मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें अब बोलोगे सर इसका प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है बेटे लोग, 0 से पाई, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको किया, अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर देखता हूँ कैसे आप जेई एडवांस या जेई मेन से एडवांस क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, ठीक है। वैसे आप बोलोगे कि उतने वीडियो बना लिए मैंने, कुछ अपना कुछ कभी बताया नहीं क्या है। तो एक्चुअली मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, एमएससी मैंने मैथमेटिक्स में किया है, और कैलकुलस मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग होल्डर है, और कॉनिक सेक्शन, बिकॉज विदाउट कॉनिक सेक्शन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कैलकुलस तो उसके एप्लीकेशंस करना नामुमकिन है, जैसे एरिया अंडर द कर्व एंड ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके। तो चलो अभी tan इनवर्स का इसका डोमेन क्या होता है, वहाँ पे डोमेन क्या था, tan इनवर्स में पूरा r था, ओ सॉरी रेंज पूरा r था, तो यहाँ पे भी पूरा r आएगा, है कि नहीं, पूरा r आएगा। लेकिन अंतर यही है कि इसका जो प्रिंसिपल रेंज लेना है वो -π/2 से ओपन में लेना है, -π/2 से π/2 के बीच में लेना है। कॉट इनवर्स x का भी पूरा r लेना है, लेकिन कॉट वाले में, है ना, कॉट वाले में आप पता क्या करोगे, कॉट वाले में 0 से पाई ओपन लेना है,
यहाँ क्लोज लेना है। देखो दोनों का सेम टू सेम ही है, बस यहाँ ओपन ओपन, यहाँ क्लोज क्लोज। तो ऐसे याद कर सकते हो अगर आपको याद करना है तो। सेक इनवर्स एक्स का भाई पता ही है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। इनवर्स में डोमेन पूछा जाता है जेई मेंस में। पीवाई क्यू करवाऊंगा तब पता चलेगा, इसके बाद पीवाई क्यू वाला ही सीरीज आएगा। अगर ये वीडियो लंबी बन गई थियरी की तो इसके बाद का सीरीज आईटीएफ पे मैं पीवाई क्यू ही लेके आने वाला हूँ, तो झटके में सॉल्व होगा, बस ये वीडियो अच्छे से देख लेना। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन याद रखा, पहले ही बता रहा हूँ। और रेंज क्या होगा, रेंज बेटा लोग प्रिंसिपल वैल्यू के लिए अपने को रेंज यहाँ पे है ना, रेंज चाहिए रहेगा सेक कॉस का भाई सेक। तो 0 से पाई क्लोज में चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट 0 क्या हटाना पड़ेगा, सॉरी एक्सेप्ट पाई बाई 2 अपने को हटाना पड़ेगा यहाँ से। यस, क्योंकि पाई बाई 2 पे 0 होता है। और कॉसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो डोमेन सिमिलर, बस यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये भैया को लीजिए, क्योंकि कॉसेक साइन भाई के हैं तो यही उतारूंगा सेम टू सेम, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बस एक्सेप्ट भाई साहब 0 पे नॉट डिफाइन होता है, और पाई बाई 2 पे ये नॉट डिफाइन हो जाता है ना, पता है कि नहीं भाई, 1/0 नॉट डिफाइन। तो अगर बच्चे लोग ये याद रहेगा, और इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, ये याद होना चाहिए, ये आता है जेई मेंस में। तो जो जेई मेंस की तैयारी कर रहा है या एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ उसको अच्छे से पता है भाई, मेंस के लिए इस पे काम करना है, एडवांस के लिए तो बात की बात, पहले मेंस तो निकालो। तो ये हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लिखते हैं, ठीक है, तगड़ी तगड़ी प्रॉपर्टीज़। ग्राफ आई होप समझ में आया होगा, बस इसका उल्टा कर दिया और कुछ नहीं है। तो बच्चे लोग, इसे मैं भी बच्चा ही हूँ, बच्चे लोग बोलते हैं ना। तो चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या, वही प्रॉपर्टीज़ इसके लिखूंगा है कि नहीं, मेन तो प्रॉपर्टीज़ है भाई। इसमें क्या लिखा है, टाइप स्क्रीन टू रिटर्न ऑन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यू कैन टर्न ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन मोर सेटिंग। ओके, रिकॉर्डिंग तो चालू है यार, बस रिकॉर्ड हो जाए बस बरोबर, है कि नहीं, नहीं तो फिर फंस जाएंगे यार, पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। चलो देखते हैं, भगवान की कृपा से हो तो रहा है। चलो भी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। ये सब नॉलेज के बाद ये तो तुम्हारा हथियार है स्पीड फास्ट करने का और क्वेश्चन को झटके उड़ाने का। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, ये ना कि यहाँ यूज होता है डिफरेंशिएशन में। आपने स्टेट बोर्ड का, अगर आप स्टेट बोर्ड और जेई दोनों कर रहे हो तो स्टेट बोर्ड में सेकंड एक्सरसाइज में पूरा डिफरेंशिएशन ही है। और डिफरेंशिएशन इस बार पीवाईक्यू में भी भाई साहब आईटीएफ का दिया गया है, इनवर्स का, ठीक है। तो इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ तो आना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर, अब आपको पता है ना, जैसे साइन ऑफ, पहला प्रॉपर्टी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या लिख देने का, एक्स। कब, ये कब लिख सकते हैं, कब अलाउड है ये, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये होना चाहिए। और सिमिलरली अगर मान लो साइन ऑफ साइन इनवर्स वाई आया तो आंसर तो आप वाई लिखोगे, लेकिन ये कंडीशन आप तब लगा पाओगे जब -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि ये रेंज के लिए है ना, वाई रेंज के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी और सबके लिए वही हो जाएगा, है कि नहीं। साइन के लिए हो गया, तभी एक्स वाले डोमेन वाले ही देख लो। जैसे बोलोगे सर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स आ गया एक्स, तो क्या एक्स लिख दूँ, बिल्कुल, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। ऐसे ही tan ऑफ tan इनवर्स एक्स के लिए बोलोगे सर एक्स लिख दूँ, यस एक्स लिख दो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आवर डोमेन इज कम्प्लीटली यार ना। कॉड के लिए, सबके लिए अब तुम समझ गए होंगे कि बाकी ये प्रॉपर्टीज़ आप समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है इसमें। ओके, नेक्स्ट में अगर मान लो ऐसा आता है साइन इनवर्स 1/x, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, साइन इनवर्स 1/x, तो भाई साहब ये हो जाता है कॉसेक इनवर्स x। अब बोलोगे सर वो सब जो टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है क्यों नहीं लिख रहे हो क्या,
इफ मॉड एक्स लेस देन, वो सब नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें पता चल गया डोमेन क्या है। तो डायरेक्ट फार्मूला साइन इनवर्स 1/x कब एग्जिस्ट करेगा, जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इनवर्स में आपको पता है डोमेन के बाहर तो कोई चीज़ जा नहीं सकता। तो साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x हो गया। सिमिलरली ये पहले का 4 है ना, तो ये ऐसा बोलोगे 2 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये, चलो ठीक है, फिफ्थ फार्मूला 6 साइन का लिख दिए। ऐसे ही बच्चे लोग इसका tan का लिख लेते हैं। tan से पहले साइन कॉस, कॉस के लिए क्या लिखें, कॉस इनवर्स 1/x के लिए, तो ये भी हो जाएगा सेक इनवर्स x हो जाता है ना, ये भी मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए सिमिलर। 7 यहाँ थोड़ा लफड़ा होता है बच्चों के लिए, क्योंकि देखो tan इनवर्स 1/x ये होता है कॉट इनवर्स x, क्या होता है, कॉट इनवर्स x। लेकिन कब होता है, इफ x क्या हो आपका, x लेस देन 0 हो, पॉजिटिव हो, x लेस देन 0 हो कि पॉजिटिव हो। एक सेकेंड, इसको हम देख लेते हैं एक सेकेंड के लिए, है ना, क्योंकि ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बाकी तो सब ठीक ठाक ही है। किसके लिए है, ओके, y बिलोंग्स टू, ये तो सही है ना, y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अभी मैं क्या लिखवा रहा था, tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज लिखा रहा था ना, ओके। अभी प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं, कहीं तो देखा था भाई, है ना, तभी तो लिखवा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हुआ दोस्तों, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे जब x बेटा पॉजिटिव रहेगा, जब x पॉजिटिव रहेगा ना, तब ये फॉर्मूला यूज करना है, समझे क्या, x ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें एक ये और दूसरा एक और लगाना है कंडीशन के हिसाब से, कि tan इनवर्स 1/x माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x हो जाता है। यहाँ बहुत गलती होती है इस फॉर्मूले में भाई, बहुत। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लोग रट के जाते हैं। जब x 0 से मतलब कि नेगेटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा तब -π लगा देना, और जब x पॉजिटिव होगा मतलब कि 2 3 4 5 -2 समथिंग आए, तो ये वाला और ये वाला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan वाला तो सबसे मेन है, इसको आपको बच्चे याद रखना है। अगर ये भूले तो फिर जेई के सवाल मुश्किल हैं, और भाई ना कि जेई स्टेट बोर्ड के एक्सरसाइज के भी सवाल नहीं हो पाएंगे। तो हो गए ये तीनों, और है ना, ये तीनों हो गए अपने। अब आगे की प्रॉपर्टी क्या कह रही है, क्या दिमाग में आ रहा है, जरा देखिए मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है 7 प्रॉपर्टी हो गई, 8वीं प्रॉपर्टी, 14-15 प्रॉपर्टी, अब क्या पता कितने याद आ रहे हैं उतने लिख देता हूँ। जैसे कि बेटा लोग बोलोगे सर साइन इनवर्स -x आ गया, तब क्या करूँ। अरे भाई साइन इनवर्स -x आ गया तो माइनस साइन इनवर्स x कर दो, डोमेन मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 ही है, वो सब नहीं लिख रहा हूँ, पहले हमारी बात हो चुकी है ना। अच्छे से बन जाओ भैया, काहे तकलीफ दे रहे हो। हाँ अच्छा, कॉस इनवर्स -x में क्या आएगा, कॉस इनवर्स -x में आपको पाई से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इन पे सब सवाल करके दिखाऊंगा इन्हीं प्रॉपर्टीज पे। tan इनवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan इनवर्स x ये भाई जैसे ये निकला वैसे ये भी आएगा, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा साइन, अब कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x, तो ये भी वही आएगा कॉट में, है ना। अच्छा कॉट है, तो कॉट में भी भाई आपको पाई माइनस कॉट इनवर्स x लगाना पड़ेगा। बोलोगे tan में नहीं लगा, इसमें लगा, भाई प्रॉपर्टी लग रहा है। फिर सेक इनवर्स -x में, सेक इनवर्स -x में भी आपको पाई माइनस सेक इनवर्स x लगाना पड़ेगा। तो मैं पाई माइनस किस में लग रहा है, कॉस, उसके रेसिप्रोकल वाले पे सेक पे, और साथ में कॉट में। लास्ट का क्या है इसमें, कॉसेक इनवर्स -x में कुछ नहीं लगेगा, जस्ट माइनस कॉसेक इनवर्स लिख देने का। ठीक है, तो ये हो गया 13 प्रॉपर्टीज। ठीक है, 13 प्रॉपर्टीज लिख दिया। ये सब बच्चों अगर याद रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, रटते बैठो, याद करते बैठो, फिर देखता हूँ ITF आपसे कैसे नहीं सॉल्व होता। 14 क्वेश्चंस, अब इनके प्रूफ भी हैं, तो प्रूफ
क्या ही है, चलो आगे कुछ प्रूफ बताऊंगा मैं, इनको तो यार याद करो, 2-2 रुपए की चीज़ है ना। अब अगला देखो, अगली प्रॉपर्टी, इफ एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव एंड एक्स वाई लेस देन 1, देन कौन सा फॉर्मूले की बात हो रही है, ये वाला याद आएगा अभी, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज नथिंग बट tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस बेटा एक्स वाई। बस इतना करना है अगर ये कंडीशन है तो। लेकिन इसमें भी जैसे कि यहाँ पे बच्चे धोखा खा जाते हैं, वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी धोखा हो जाता है। जैसे फर्स्ट ये हो गया सब, सेकंड, अब यहाँ पे x और y तो पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर एक्स वाई भी 1 से बड़ा आ गया, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस बार पाई प्लस करना पड़ेगा आपको, पाई प्लस tan इनवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब बाकी बोलोगे सर माइनस आएगा, तो माइनस के केस में यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ प्लस लगा देना ना, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 31 मिनट्स का वीडियो बन गया है। तो 31 मिनट्स में हमने ITF की कंप्लीट थियरी खोल खाल के रख दी। अगर इतने सारे प्रॉपर्टीज़, मैं बोला था 14 प्रॉपर्टीज़, तो 14 प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पार्ट हैं और इन्वर्स की थोड़ी बहुत समझ है, जैसे कि मैंने शुरू में समझाने की कोशिश की कि नॉर्मल ट्रिगो से उसका ग्राफ बनाया, एग्जिस्ट कैसे करता है, 1 1 1 2 होना चाहिए ना, उस तरह से। तो चलो अभी बेसिक सवाल भी तो करने पड़ेंगे ना, अब इतने सारी प्रॉपर्टी बताया हूँ तो इनका यूज भी तो करें। तो कुछ बेसिक सवाल करते हैं बच्चों, जिससे आराम से समय ले लेके आराम से मस्त पॉज कर करके पढ़ने का, आराम से सब याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो आप कुछ बेसिक सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चे लोग, बेसिक सवाल करने वाले हैं अब हम। ठीक है, अब बोलोगे ये वाला रफ क्यों नहीं कर रहे हो, तो भाई रहने देते हैं, तुमको हेल्प मिलेगी, मुझे तो याद है, अब मुझे याद है तभी तो मैं लिख पाया है कि नहीं। चलो अब कुछ छोटे मोटे सवाल, पहले बेसिक सवाल, फिर हम अगली वीडियो में एडवांस पे सवाल आएंगे। तो इसमें भी बेसिक सवाल मतलब ये एडवांस लेवल को भी फोड़ फाड़ के रख देंगे। ठीक है, जैसे बच्चों अब यहाँ पे कौन सा सवाल आना पड़ेगा ओ भैया, अच्छा हाँ, और भी प्रॉपर्टीज़ है भैया, भूल गया, और भी लिख लो भाई। प्रॉपर्टी नंबर 15 याद आया मुझे, जैसे कि बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, डायरेक्ट ऐसा तुम अगर बना ले गए या दिखा तो डायरेक्ट π/2 होता है। क्या होता है, अब आपको पता है भाई, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इसका डोमेन है। हाँ, इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ, बोलो तो इसको प्रूफ कर दूँ, और ये बोर्ड एग्जाम में प्रूफ पूछा गया है सेक्शन सी में, स्टेट बोर्ड में, तो इसको प्रूफ कर ही देता हूँ। लेट साइन इनवर्स एक्स को मान लो बेटा मैंने थीटा मान लिया है ना, तो मैं इनवर्स को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, इतना बेसिक तो पता ही है ना, ये बन गया। अब ये प्रूफ करने के लिए मैं एक सिंस फॉर्मूला आपको पता होगा, cos π/2 माइनस थीटा, हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा। इस ये सब कहाँ से आया, ये सब मैंने सबसे पहली वीडियो 1 घंटा 21 मिनट की बनाई है, जाके देख लेना, ये सब समझ में आ जाएगा। तो cos π/2 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। तो अब क्या करूँगा इसमें, बोलोगे सर साइन थीटा आपने बोला है एक्स है, तो लो भाई इसकी जगह एक्स डाल दिया, इसको मैं अभी के लिए जैसे कहता है ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा। फिर बोलोगे सर कॉस उधर ले जाओ, तो ये हो गया π/2 माइनस थीटा, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स बरोबर। अब माइनस थीटा उधर उधर ले जाओ तो क्या बन गया, ये थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब वो थीटा उधर ले गया, मैं इधर लिख रहा हूँ, और इधर से क्या बचा π/2। अब थीटा क्या माना था मैंने, साइन इनवर्स एक्स, तो खुश हो जाओ क्योंकि अब आप बोलोगे तो सही में प्रूफ हो गया। ये देखो बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 आ गया, समझे। तो ऐसे कुछ हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे 15वां ये हो गया, जैसे ये आया, इसका इसका डोमेन पता है ना, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब अगर आपको tan और cot का चाहिए है ना, तो उसमें भी π/2 होता है, ये भी लिख लो। प्रॉपर्टी नंबर 16, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, ये भी बेटा π/2, डोमेन पता है,
इसका डोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा आर होता है कि नहीं? बनते रहेगा ऐसा। tan इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है बच्चा? जैसे कि देखो, आपको पता ही है, ये ऐसा बनेगा, मतलब यहाँ से 0 पे 0, फिर पता ही है π/2 पे क्या होता है, नॉट प्लस इन्फिनिटी जाता है, -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी, है ना? ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ग्राफ का यूज तो फंक्शन में ही है, कैलकुलस में। और एक और बच्चा लिख दो यार, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो इसका डोमेन यू नो, नॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, नहीं पूछोगे ये लिखा रहता है, ये क्यों नहीं लिखते हो? अरे भाई, सब पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो ये कुछ हो गया, है ना? अरे यार, ओके, पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। अब कुछ सवाल कर लें जिससे कि थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है? तो देख लीजिए, अब मैं सब रफ कर रहा हूँ, अब डायरेक्ट सवाल पे आएंगे। बेसिक सवाल है, ये नहीं कि डायरेक्ट एडवांस लेवल स्टार्ट कर दिया, सर ने थियरी पढ़ाया। एडवांस लेवल फिर से हम वन शॉट लेके आएंगे, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी बनेगा, PYQ लेके आएंगे। बस अगर आप लोग ये यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको जेई क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देखते रहना बस, और अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करते रहना, और भी टीचर्स को पढ़ते रहना, चाहे आप PW से पढ़ रहे हो, चाहे LN से, कहीं से भी पढ़ रहे हो, क्योंकि एफर्ट तो भाई तुम्हारी ही है, सब एफर्ट तुम्हारी मांगती है 95%। जैसे मैंने आपसे पूछा फाइंड प्रिंसिपल रेंज, मैंने पूछा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज़ हो गया। हाँ, जैसे पहला मैंने आपसे पूछा, आपको क्या बताना है, साइन इनवर्स -1/2। ये सब स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, तो बच्चे लोग बोलोगे सर स्टेट बोर्ड का कुछ नहीं पढ़ाते, स्टेट बोर्ड का ही है ये सब। सेक्शन ए में आता है, MCQ में, और जेई में तो तोड़ तो ऐसा ये टूट टूट के लिख रहा हूँ, ये जोड़ जोड़ के आता है। तो साइन इनवर्स 1/2 बता दो, कॉस इनवर्स √3/2 पूछा है, ये बता दो क्या आएगा। इनवर्स में पता है ना, इसमें जैसे कि हम यहाँ पे एंगल डालते हैं तो हमें क्या मिलती है, वैल्यू। यहाँ वैल्यू से हमें क्या मिलेगा, एंगल। उल्टा है ना सब, तो वैल्यू से एंगल मिलेगा, वहाँ एंगल से वैल्यू मिलता था। फिर पूछा है कॉट इनवर्स, बेटा कॉट इनवर्स में लगाया है -1/√3 लगाया है, ठीक है? इसका प्रिंसिपल वैल्यू पहले हम लोग निकालते हैं, ठीक है? तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाले बच्चे लोग? तो साइन इनवर्स बोलोगे सर, अरे अभी तो बताया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है। तो साइन इनवर्स -x प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, और ये आ गया आंसर। 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है, π/6 पे होता है बच्चे लोग, है कि नहीं? यस, इसका आंसर आ गया। इसका क्या आएगा, इसमें तो कुछ प्रॉपर्टी नहीं लगा, तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो √3/2 कब आता है, इसमें π/6 पे आता है, तो इसका भी π/6 हो गया। अच्छा, यहाँ माइनस आ गया, तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा, क्या कॉट इनवर्स -x क्या लिखाया था सर, पाई माइनस लिख दो कॉट इनवर्स, और जो लिखा है वो लिख दो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉट में 1/√3 कब आता है, तो तुम tan में जाओ, तो tan में 1/√3 कब आता है, π/6 पे, 30 डिग्री पे। तो जो tan के लिए 1/√3 आता है π/6 पे, तो कॉट के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5π/6। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा, 5π/6। और ये प्रिंसिपल वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में आता है ना? -90 से +90 तो -30 है। इसका कितना होता है, इसका होता है 0 से पाई, अभी लिखा के दिया था, तो 0 से पाई के बीच में बैठ रहा है 30 डिग्री। ये कितना होता है, इसका क्या होता है, कॉट का मैंने क्या बताया था, कॉट का बताया था ओपन 0 से पाई, है ना? इसके बीच में होना चाहिए ना। ये कितना है, 6 पंचे 30, 30 गुणिले 150 डिग्री, 150 इसके अंदर आ गया ना। 5π/6 कितना होता है, 150 डिग्री, जो कि इसके अंदर ही बैठ रहा है। आई होप बच्चे लोग समझ में आया होगा, इतना भी टफ नहीं है।
ये सब सीबीएसई वालों के लिए भी आता है, सब लोग देख सकते हैं, स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई जो भी पढ़ रहे हो सब, सबके लिए ये हो गया। बहुत आसान होता है। ठीक है, अब इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो इस पर नहीं बनाऊँगा, बस थियरी पढ़ाना था, मेन मोटिव वही था। तो 40 मिनट्स हो गया है, लास्ट के देखता हूँ 10-20 कितने मिनट्स और फटफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो बना के हीरोगिरी नहीं करना है। अब चलो ये वाले वैल्यू निकालते हैं। जैसे पूछा साइन इनवर्स साइन π/3, चलो बोलो भाई क्या आएगा। सेकंड tan इनवर्स tan π/4 क्या आएगा। तो यार अभी हल्का ही सवाल चल रहा है क्या, इसको कौन करेगा। चलो साइन लिखा है, ये थोड़ा अच्छा आ गया। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/√2 लिखा है बेटा, ये कैसे आएगा, है ना। ये वाला कैसे आएगा, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, ये चौथा भी लिख लेते हैं, लगे हाथ। साइन पूछा है, अंदर से कभी कभी ऐसा आ जाता है, कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस tan इनवर्स 5/12, बराबर। ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये कुछ बेसिक 4 सवाल और ले लिया हमने, है ना। बोलोगे सर ये तो प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स साइन, डायरेक्ट आंसर आ गया 5π/3। सर जी ये प्रॉपर्टी, tan गया, इधर से क्या आ गया π/4। अच्छा इसमें सर बोलोगे धोखा खा जाओगे, कॉस इनवर्स -x, तो बोलोगे पहले साइन रहने दो, कॉस इनवर्स -x को लिख लो सर π - cos इनवर्स x विच इज़ 1/√2। ठीक है, ऐसा लिख लिया। उसके बाद बोलोगे सर ये क्या है, अभी भी रुको, बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ये हो गया पाई माइनस, तो भाई 1/√2 कब आता है, कॉस में 1/√2 आता है π/4 पे। तो ये फाइनली हो गया साइन, और इधर से हो गया 4 में से 1 गया 3 π/4 ना, तो 3 पाई 4 कितना होता है, अपने को 3 पाई से नहीं मतलब है, π/4, तो π/4 कितना होता है 1/√2। अब प्लस आएगा कि माइनस, वो अब 3 π/4 की वजह से देखेंगे कि प्लस आएगा कि माइनस। π/4 ने वैल्यू लिखवा दिया, और 3 π/4 किसके लिए करना है अपने को, सिर्फ प्लस और माइनस के लिए। तो π/4 मतलब हो गया 45 गुणीले डॉट में 3 है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 12 135 डिग्री। 135 में कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन ऑलरेडी बैठे हैं, तो ये 1/√2 आ गया। आई होप समझ में आया होगा। खत्म कहानी, पी लो पानी, हो गया। तो पी लिया पानी, आप भी पी लो।